कितने बजे तक बात करते हैं? 4:15। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरमा दीनी माँ और बहनों, सबसे पहले तो हम सब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको ईमान वाले के घर में और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये हकीकत में अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा फजल है, और इसका जितना हम शुक्रिया अदा करें उतना कम है। यकीन जानो मेरी बहनों, इस उम्मत के फ़ज़ाइल सुनने के बाद इस उम्मत में आने के लिए नबियों ने और वक्त के बड़े बड़े अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने दुआएं मांगी और अल्लाह से फरियाद की, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस उम्मत का नबी भी मुंतखब है और इस उम्मत के उम्मती भी मुंतखब हैं। अल्लाह ने कुरान में मेरे और आपके बारे में फरमाया हुवज्तबाकुम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हारा इंतखाब हुआ है और तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की तमाम रूहों में से अल्लाह ने मुझे और आपको इस उम्मत में पैदा करने के लिए मुंतखब फरमाया। थोड़ी देर के लिए सोचो, ये अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है और ये अल्लाह की तरफ से हमें कितना बड़ा इम्तियाज मिला है। तो ये सारी फजीलत इस उम्मत की जो है उसकी बुनियाद मेरी बहन दावत है, कि दावत एक ऐसा काम है जो पिछले ज़माने में सिर्फ नबी किया करते थे। सिर्फ नबियों के ज़िम्मे दावत होती थी, उम्मती के ज़िम्मे दावत नहीं होती थी। बल्कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है कि इन्होंने अपनी कौम से कहा अनिअबुदुल्लाह वत्तकूहु व अतीऊन यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख्खिरकुम इला अजलिम मुसम्मा इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर लौ कुंतुम तालमून, कि ए कौम अल्लाह की इबादत करो, उससे डरो और मेरी बात को मानो, तुम्हारी जन्नत पक्की। तो पिछली कौमों के जिम्मे सिर्फ इबादत और सिर्फ तकवा और सिर्फ अपने वक्त के नबी की इताअत, ये तीन काम उनके जिम्मे थे। चौथा काम लोगों की फिक्र करना, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, ये जिम्मेदारी उस कौम की नहीं थी, बल्कि उस जमाने में सिर्फ नबी इस काम को किया करते थे। लेकिन अल्लाह पाक ने इस उम्मत को ये काम उमूमी तौर पे दे दिया। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम लोगों के नफा रसानी के लिए निकाली गई हो। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराइयों से रोकते हो। व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाते हो। ये आयत कयामत तक आने वाले हर इंसान के लिए मुखातब है और कयामत तक आने वाली इस उम्मत मोहम्मदिया के आखिरी फर्द तक और आखिरी फर्द पर इस दावत को फर्ज कर रही कि कयामत तक आखिरी आने वाले इंसान के जिम्मे है दावत देना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बड़ाई समझाना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की कुदरत समझाना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की ताकत समझाना, अल्लाह के बंदों को अल्लाह का रब होना समझाना। ये सारे काम नबियों के काम हैं और अल्लाह पाक ने ये सारे काम मेरी बहन मेरे और आपके जिम्मे लगाए हैं। इस उम्मत का हर फर्द, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा दीन का दाई है। अल्लाह ने कुरान में अपने नबी से कहा कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी,
ए नबी आप कहिए ये मेरा रास्ता है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, और ये मेरा भी और जो मेरी इत्तिबा करे उसका भी। इस आयत की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बगैर दावत के इस उम्मत का हक अदा हो ही नहीं सकता। ये उम्मत उम्म खैर बन ही नहीं सकती बगैर दावत के। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस उम्मत की इत्तिबा कामिल हो ही नहीं सकती बगैर दावत के। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तो सूरह वल असर की तफसीर में लिखा, अपने अमल की इस्लाह कर लेना अपनी नजात के लिए काफी नहीं है इस उम्मत के लिए, कि इस उम्मत के लिए ये काफी नहीं है मेरी बहनों कि हम अपने अमल की इस्लाह कर ले, अपनी जात से नमाजी बन जाए, अपनी जात से जो है तहज्जुद गुजार बन जाए, अपनी जात से जाकिरा और आबिदा बन जाना ये कोई कमाल की बात नहीं है, ये इस उम्मत की शान नहीं है। सुनो, ये इस उम्मत की शान नहीं है, ये इस उम्मत की नजात के लिए काफी नहीं है। हजरत मुफ्ती याकूब साहब सलोनी दामत बरकातुहू फरमा रहे थे, एक औरत अपने घर में इबादत के साथ, तहज्जुद के साथ, जिक्र के साथ, तिलावत के साथ, पर्दे के साथ, तकवे के साथ और अपने शौहर की फरमाबरदारी के साथ जिंदगी गुजार रही है, मुत्तकिया है, परहेजगार है, गुनाहों से बच रही है, लेकिन उसी के पड़ोसी में और उसी के रिश्तेदार में एक बहन है जो बगैर पर्दे के जिंदगी गुजार रही है, बगैर नमाज के जिंदगी गुजार रही है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर जिंदगी गुजार रही है, प्यारे नबी की जिंदगियों को छोड़कर जिंदगी गुजार रही है। तो अगर इस मुत्तकिया ने, जाकिरा ने, इबादिदा ने और तहज्जुद गुजार ने उसको उस गुनाह से नहीं रोका और उसको बिठाकर नहीं समझाया और उसको आखिरत नहीं बताई, उसको ईमान नहीं बताया, तो अल्लाह के नजदीक सिर्फ वो गुनहगार नहीं है बल्कि ये दावत न देने वाली भी उतनी ही गुनहगार है। इसलिए मेरी दीनी मार बहनों, इस बात को समझो, एक है अपनी जात से अमल करना और एक है अमल की दावत देना, एक है अपनी जात से गुनाह करना और एक है गुनाहों से रोकना। ये चारों चीजें अलग अलग हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी। एक है अपनी जात से नेकी करना, ये मुस्तकिल नेकी है, अल्लाह के यहाँ इसका अजर है, अल्लाह के यहाँ इसका इनाम है, जैसे नमाज है, जिक्र है, तिलावत है, रोजा है, सदका है, खैरात है, इस पर अल्लाह के यहाँ अजर और इनाम है। और एक ये है कि अल्लाह की नेकी की दावत दूसरों को देना, चाहे खुद अमल करे ना करे, ये मुस्तकिल नेकी है, ये मुस्तकिल नेकी है। बल्कि ये इतनी बड़ी नेकी है कि आप अगर इस काम को करोगी और आप अगर दावत दोगी और अगर आपके दावत देने से कोई एक औरत भी राह रास्त पर आ गई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ए अली तेरे कहने सुनने से एक आदमी भी राह रास्त पर आ जाए तो तेरी नजात के लिए काफी है। कल कयामत के दिन हमें अमल नामा दिया जाएगा, हम उन अमल नामे को देखकर अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये अमल नामा हमारा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाएंगे आप ही का है। का क्या वजह है, क्यों इनकार करते हो? फरमाएंगे कि अल्लाह हमने इतने हज नहीं किए, हमने इतने उम्रे नहीं किए, हमने इतनी ज़कात नहीं दी। इसमें तो बहुत सारे हज का सवाब है, बहुत सारी ज़कातों का सवाब है, बहुत सारे उम्रों का सवाब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे नहीं मेरे बंदे ये तेरा ही अमल नामा है, तूने मेरे दावत का काम किया, तूने फलां को दावत दी, तूने फलां को दावत दी और तेरी दावत देने की बरकत से मैंने मेरी फलां बंदी को हिदायत दे दी। उसने अपने शौहर के साथ उम्रा किया, उसने अपने शौहर के साथ हज किया, उसने अपनी ज़कात जो बाकी बची थी वो अदा की, मैंने उन तमाम अमल का अजर उसको भी दिया और वही अमाल का अजर मैंने तेरे अमल नामे में भी लिखा। यह है दावत का प्रॉफिट और यह है दावत का बेनिफिट और यह है दावत का फायदा कि अली तेरे कहने सुनने से एक आदमी भी राह रास्त पर आ जाए तेरी नजात के लिए काफी।
इसी तरह मेरी बहन, एक है अपनी जात से गुनाह करना, अल्लाह की नाफरमानी करना, ये तो गुनाह है ही, लेकिन किसी गुनहगार को देखकर उसको गुनाह से ना रोकना, ये भी गुनाह है, ये भी गुनाह है, गुनाह। क्योंकि बनी इसराइल पर जो लानत हुई है, लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू लबिसा मा कानू यफ़अलून। कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं कि हजरत ईसा इब्न मरियम की जुबान से जो बनी इसराइल पर लानत हुई, उसका एक वजह यह थी कि वो एक दूसरे को गुनाहों से नहीं रोकते थे। और आगे अल्लाह फरमाने फ़अलू, जिन गुनाहों को वो करते थे, यानी अल्लाह ना करे कोई अगर गलत आदत मेरे तुम्हारे अंदर है या कोई गुनाह की आदत लगी हुई है, तो उस गुनाह की आदत को छुड़ाने के लिए भी उस गुनाह से रोकना जरूरी। इसलिए मेरी बहनों, एक तो है अपनी जात से दीनदार बन जाना, अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीनदार बनाया जाता है, दीनदारी जिंदगियों में आती है, इससे हमें इनकार नहीं है। लेकिन 40 दिन लगाकर, 2 महीने लगाकर, अशरा लगाकर अपनी जात से दीनदार बन जाना और अपनी नमाजों की फिक्र कर लेना, अपनी तस्बीहात की फिक्र कर लेना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक औरत कभी पर्दा नहीं करती थी, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकली, पर्दे करने वाली बन गई। एक औरत 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती थी, अल्लाह के रास्ते में निकलकर तहज्जुद पढ़ने वाली बन गई, इशराक पढ़ने वाली बन गई। बहुत अच्छी बात है, हमें इस नफे से इनकार नहीं है। लेकिन मेरी बहन, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि अपनी जात से दीनदार बन जाना ये अलग चीज है, और अपने अंदर इस बात की फिक्र को लेकर उठना, अपने अंदर इस बात के जज्बे को पैदा करना कि कयामत तक आने वाला आखिरी इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वो अल्लाह के दीन की जिम्मेदार बन जाए, वो अल्लाह के दीन की मेहनत को करने वाली बन जाए, वो अल्लाह के दीन पर चलने वाली बन जाए। हमारे अंदर ये फिक्र जाग जाए, हमारी कोई मजलिस मेरी बहन दावत से खाली ना हो, हमारी कोई मुलाकात दावत से खाली ना हो, हमारा कोई मिलना अल्लाह के दीन के मुज़ाकरे से खाली ना हो। जब भी मुलाकात हो अल्लाह की बड़ाई को बयान किया जाए, आखिरत को समझाया जाए, वहदानियत बताई जाए, रिसालत बताई जाए, मरने के बाद की जिंदगी के मुज़ाकरे हो। ये अल्लाह के रास्ते में निकालकर चाहा जा रहा कि ये चीजें हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। अब माशाल्लाह आप लोग वक्त लगाकर यहां से जाएगी, अपने मकाम पर जाकर असल काम शुरू होगा। हजरत मौलाना जुबैरुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह निजामुद्दीन में रवानगी की बात में रोजाना यूं कहा करते थे, ये जमाना सीखने का जमाना है, सीखने के जमाने में सीखोगी तो मकाम पर जाकर करोगी। अगर अल्लाह के रास्ते में निकलकर मेरी बहन हमने दावत देना सीख लिया, हमने दावत देना सीख लिया, तो अपने मकाम पर जाकर तुम दावत देती रहोगी, अपने घर में, अपने मोहल्लों में, अपने खानदान में, हर जगह पर आप दावत देने वाली बनोगी। और यही चीज असल मकसूद है कि सुबह से शाम तक कई सहेलियां हमें मिलती है, कई दोस्त हमें मिलते हैं, कई रिश्तेदारों से मुलाकातें हो जाती हैं। लेकिन मैं आपको पहले भी कह रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं, हमारी कोई मुलाकात दावत से खाली ना हो। अगर मुलाकातों का मौका नहीं है तो दिन में 2-5 मरतबा तो फोन पे बात हो जाती है, खैर खबर पूछ ही लेती हो। इसके साथ साथ आखिरत की खैर खबर भी पूछ लिया करो। ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सहाबा से पूछ रहे कैफ अस्बाहता, कि तुमने सुबह कैसे की, और वो सहाबी कह रहे मैंने ईमान की हालत में सुबह की। और आप कह रहे हैं उसकी कोई निशानी बताओ, कह रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने जन्नत और जहन्नम है, अल्लाह का अर्श है, कयामत का मंजर है। इस तरह हमारी भी मुलाकातों में और हमारी भी फोन की बातचीतों में हम अल्लाह की बड़ाई को समझाएं, आखिरत बताएं, आखिरत समझाएं, आखिरत याद दिलाएं।
ये इस जमाने की मेरी बहन सबसे बड़ी जरूरत है। आज हमारे मर्द भी और हमारी औरतें भी मरने के बाद की जिंदगी को भूले हुए हैं, मरने के बाद की जिंदगी की तैयारियों से बेबहरा हैं, बेपरवाह हैं। जबकि हम सब जानती हैं कि हमारी दुनिया की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है आज मेरी तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो, कल सुबह का सूरज हम में से कोई ना देखे। हो सकता है कि आज ये मेरी जिंदगी का आखिरी बयान हो, इसके बाद दीन की बात करने का मौका ना मिले। अल्लाह के नबी ने कहा मौत तो इतनी करीब है कि एक दूध का गिलास उठाता हूं, मुंह तक ले जाता हूं, उसको पीने तक का यकीन नहीं। सलाम एक तरफ फेरता हूं, दूसरी तरफ फेरूंगा या नहीं फेरूंगा इसका यकीन नहीं। अल्लाह के नबी कह रहे। हजरत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बांदी खरीदी और पैसा अदा करने का वादा 1 महीने के बाद का कर लिया। अल्लाह के नबी फरमाने लगे उसामा को तो बड़ी लंबी जिंदगी की उम्मीद है कि गोया वो 1 महीना जिंदा ही रहेगा। तो ये हमारी जिंदगियों का हाल है मेरी बहनों। इसलिए आज याद दहानी ये सबसे बड़ा इलाज है। याद दहानी कहते इसको कि एक दूसरे को याद दहानी कराओ, एक दूसरे को आखिरत समझाओ, एक दूसरे को अल्लाह की बड़ाई बताओ। दिलों से फासिद यकीन को निकालो, गंदे यकीन को निकालो, गलत यकीन को निकालो। चीजों से, शक्लों से, असबाब से होने का यकीन हमारे दिलों से खुरच खुरच कर निकालो और अल्लाह से होने का यकीन अपने दिलों में बिठाओ। इसके लिए मेरी बहनों एक माहौल में जाने की जरूरत है। जब तक उस माहौल में नहीं जाओगी वो बात समझ में नहीं आएगी। आज जो अल्लाह के रास्ते में निकाला जा रहा, और ये जमात माशाल्लाह नजीबाबाद की तकरीबन यहां से 1500 किलोमीटर है। ये अल्लाह की बंदियां वहां से सफर करके यहां तक क्यों आई है? क्या इनके नजीबाबाद में दीन नहीं है? बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। ये पूरा पट्टा अल्लाह वालों का है। अतराफ की इनकी बस्तियां हैं जहां पर बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं। लेकिन इन अल्लाह की बंदियों ने अपने घरों को छोड़ा, अपने मोहल्लों को छोड़ा, अपने वतन को छोड़ा, अपने इलाके को छोड़ा, अपने सूबे से निकलकर सूबे गुजरात में आई। क्या वजह है? ये असल में अपने ईमान, अपने यकीन को बनाने के लिए आई और हमारी और आपकी फिक्र करने के लिए आई कि जब तक माहौल में बैठेंगे नहीं, जब तक माहौल में निकलेंगे नहीं, जब तक कुर्बानियां देंगे नहीं, जब तक मुजाहिदे उठाएंगे नहीं, उस वक्त तक मेरी बहन हमारा ईमान नहीं बनने का। दीन तो घर बैठे सीख लोगी, दीन तो घर बैठे सीख लोगी, दीन सिखाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन ईमान तो नागवार हालात में बनता है और ईमान तो नामुवाफिक हालात में बनता है। इसके लिए मेरी बहन अल्लाह के रास्ते में निकलने के इरादे करें। जिन बहनों के 3 दिन नहीं लगे हैं वो 3 दिन लगाएं, जिनके 3 दिन लग चुके हैं वो 10 दिन लगाएं, जिनके 10 दिन लगे हैं वो चिल्ले में जाएं। आज पूरी दुनिया में माशाअल्लाह मस्तूरात की जमातों की चलत फिरत हैं और पूरी दुनिया में मस्तूरात की जमातें चल रही। रोजाना निजामुद्दीन में एवरेज 100 का है, तकरीबन 100 जमातें रोजाना चिल्ले की आ रही है, 100 जा रही। इतनी जबरदस्त हरकत अल्लाह पाक ने पूरे मुल्क में करा दी। मर्दों के साथ साथ औरतें अल्लाह के रास्ते में निकलकर अल्लाह की बड़ाइयां बयान कर रही। इससे बड़ा और क्या मौजिजा हो सकता? तो इनको देखकर हम भी इरादे करें, इनको देखकर हम भी नियतें करें। जब ये अल्लाह की बंदियां अपने दीन के खातिर और अपने ईमान को बचाने के खातिर 1500 किलोमीटर का सफर कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह पाक ने हमें तो सेहत भी दी है, अल्लाह ने हमें सलाहियत भी दी है, अल्लाह ने हमें माल भी दिया है, अल्लाह ने हमें फुर्सत भी दी है। बच्चों का भी कोई मसला नहीं है, घर का भी कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बड़े हो गए, हर एक बच्चा अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अब हमें जरूरत है कि हम अपनी आखिरत की फिक्र करें। इसके लिए अभी दुआ के बाद इंशाअल्लाह ये बहनें तश्कील करेगी। तश्कील के पर्चे में अलग अलग नाम लिखें,
अशरे के नाम अलग लिखे, 3 दिन माह मस्तूरात के नाम अलग लिखे, चिल्ले के नाम अलग लिखे, तश्कील मस्तूरात की हो, मस्तूरात अपना नाम खुद लिखाएं कि इंशाअल्लाह मैं 3 दिन जाऊंगी, मैं 10 दिन जाऊंगी। मर्दों की तश्कील आप ना करें, मर्दों की तश्कील तो होती रहती है। अब ये जमात आई है, ये जमात ये मांग कर रही है कि यहां से नकद जमात 3 दिन की बने। आज जुमेरात है, कल से जमात बन जाए 3 दिन की, जुम्मा शनिचर और इतवार, तो नकद नाम अलग लिख लें, इरादे वालों का अलग लिख लें। इसी तरह 10 दिन की जमातें माशाल्लाह ये 30 अक्टूबर से दिवाली की छुट्टियां पड़ रही है, जमातें शहर से बन रही है। जिन बहन का इरादा हो वो अपना नाम जाहिर कर लें। और चिल्ले की भी जमातें माशाल्लाह बन रही है, 1 नवंबर को चिल्ले की भी जमात जा रही है। अगर और कोई जमात बनेगी इंशाल्लाह उसमें तरतीब बन जाएगी। तो दुआ के बाद इंशाल्लाह हम थोड़ी तश्कील कर लें, उसके बाद चले जाएं। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ए अल्लाह हमारी खताया से दरगुजर फरमा, ए अल्लाह रहम का, करम का, अफ़्व का, आफियत का, ए अल्लाह यसर का, सहूलत का और दरगुजर का मामला फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं, मुजरिम हैं, फिर भी आपके बंदे हैं, आपके हबीब की उम्मत हैं। अल्लाह तो हमें माफ फरमा, आने वाली तमाम बहनों को कबूल फरमा। ए अल्लाह इनमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शिफा अता फरमा, जो घुटनों के दर्द से, कमर के दर्द से परेशान है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जो जिस नीयत से आया है उसकी उस नीयत को पूरा फरमा, जायज मकासिद को पूरा फरमा, जायज हाजात को पूरा फरमा। ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, अपने फजल से, अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।